बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का आज लेक्चर नंबर 4 है और आज आपका टॉपिक यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन है। इंसान का यूरिनरी सिस्टम, इसको आप इस तरह भी कह सकते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सो एक ही बात है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आज देखने लगे हो आप या यूरिनरी सिस्टम। ठीक हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन और द यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन इज आल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। बता दिया उसने कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है इंसान का उसको आप यूरिनरी सिस्टम भी कहते हो। सो आप पढ़ने लगे हो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, क्योंकि नेम सेम है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज। अब इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं? पहली चीज़ बेटा, वन पेयर ऑफ किडनीज, गुर्दों का एक जोड़ा, गुर्दों का एक जोड़ा होता है। यूरिनरी सिस्टम में या एक्सक्रीटरी सिस्टम में गुर्दों का कितना जोड़ा, कितने जोड़े? एक जोड़ा। दूसरे नंबर पे वन पेयर ऑफ यूरिटर, यूरिटर का भी एक जोड़ा। तीसरे नंबर पे ए यूरिनरी ब्लैडर, अब ये पेयर नहीं है, एक यूरिनरी ब्लैडर। और चौथी चीज़ होती है वो होता है यूरिथ्रा। सो कितनी चीज़ें होती हैं बेटा? 4। वन पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरिटर्स, ए यूरिनरी ब्लैडर, ए यूरिथ्रा। सो ये आपने देखा। डायग्राम भी देख ले बेटा। ये देखें इंसान का यूरिनरी सिस्टम। किडनीज हैं, कितने हैं? 2, 1, 2। यूरिटर नाली को कहते हैं, ये वाली नाली, ये जो 2 नालियाँ हैं ये क्या कहलाती है बेटा? यूरिटर कहलाती हैं। सो कितने यूरिटर? एक पेयर ऑफ यूरिटर है या 2 यूरिटर है? एक पेयर ऑफ किडनी है या 2 किडनीज हैं? और ब्लैडर, मसाना जिसको बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ये कितने हैं? ये एक ही है। और ये सुराख यूरिथ्रा, ये छोटी नाली, ये भी कितना है? एक ही है। सो इंसान का यूरिनरी सिस्टम 2 गुर्दों पर मुश्तमिल होता है या एक पेयर ऑफ किडनी पर मुश्तमिल होता है, 2 यूरिटर या वन पेयर ऑफ यूरिटर पर मुश्तमिल होता है, और एक यूरिनरी ब्लैडर पर मुश्तमिल होता है, और एक यूरिथ्रा पर मुश्तमिल होता है। किडनीज फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। अब हर एक का काम देखते हैं। सबसे पहले किडनी का क्या काम होता है बेटा? किडनी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किडनी क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं। ये एमसीक्यूज भी है आपका कि ब्लड को कौन सी चीज़ फिल्टर करती है? आप कहेंगे बेटा किडनीज। किडनी फिल्टर द ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। सो किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं। यूरिटर का क्या काम? यूरिटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। यूरिटर क्या काम करते हैं बेटा? यूरिटर 2 नालियाँ होती हैं छोटी छोटी, ये क्या करती हैं? कैरी यूरिन, जो यूरिन किडनी में बना है उस किडनी से यूरिन को पकड़कर कहाँ लेके आती हैं? ब्लैडर में लेके आती हैं। द ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर यूरिन, जबकि ब्लैडर क्या करेगा? आर्जी तौर पर यूरिन को स्टोर करेगा। अनटिल इट इज़ रिलीज फ्रॉम बॉडी, जब तक वो बॉडी से रिलीज नहीं हो जाता। यूरिथ्रा इज द ट्यूब, यूरिथ्रा एक ट्यूब है दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिथ्रा एक ट्यूब है जो कि यूरिन को कहाँ से पकड़ता है? ब्लैडर से पकड़ता है, और कहाँ ले जाता है उसको? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। दोबारा देख लें, डायग्राम से भी मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। आपका टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन विच इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। वन पेयर ऑफ किडनीज, गुर्दों का एक जोड़ा होता है या 2 गुर्दे, 2 तरीके, या जोड़ा बोलो तो एक जोड़ा या 2 गुर्दे बोल दो। सो इसमें 2 किडनीज होते हैं या एक पेयर ऑफ किडनी होता है, और किडनी खून को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं। फिर ट्यूब्स होती हैं जो कि यूरिन को किडनी से लेकर ब्लैडर में लेके आती हैं। उन ट्यूब का नाम यूरिटर है, और वो कितनी होती हैं? वो भी 2 होती हैं, यानी कि उनका भी एक पेयर होता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है जो आर्जी तौर पर यूरिन को स्टोर करता है। कहाँ से लेता है? ब्लैडर से लेता है। और कहाँ से लेता है? यूरिटर से लेता है, और उसको आर्जी तौर पर स्टोर करता है।
यूरिथ्रा ये भी एक छोटी ट्यूब है जो कि क्या करता है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से पकड़कर आउटसाइड ले जाता है। सो देख लें, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन इज आल्सो कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। इंसान के एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरिटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। अब इस यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? गुर्दों का एक जोड़ा, यूरिटर का एक जोड़ा, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा। अब हर एक का काम थोड़ा थोड़ा। किडनी फिल्टर द ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन, गुर्दे खून को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं। यूरिटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिटर यूरिन को गुर्दों से यूरिनरी ब्लैडर में लेके आते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर, द ब्लैडर टेम्परली स्टोर यूरिन until इट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी। यूरिनरी ब्लैडर जो कि मसाना भी कहलाता है, यूरिनरी ब्लैडर आर्जी तौर पर यूरिन को स्टोर करता है और तब तक स्टोर करता है जब तक उसे जिस्म से बाहर ना निकाल दिया जाए। यूरिथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और यूरिथ्रा एक छोटी नाली होता है, नाली है जो कि यूरिन को जिस्म से बाहर ले जाता है। अब हम देखते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज, गुर्दे की साख्त। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, गुर्दे की साख्त। किडनीज आर डार्क रेड। सबसे पहले उसने बता दिया है कि ये गहरे सुर्ख रंग के होते हैं। डार्क रेड का मतलब गहरे सुर्ख रंग के। सो कलर हो गया। शक्ल बीन शेप्ड, शक्ल क्या होती है? लोबिया की शक्ल रखते हैं। रंग होता है गहरा सुर्ख और शक्ल होती है लोबिया के बीज की शक्ल होती है। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। 5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, 5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। एंड 4 सेंटीमीटर थिक और 4 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। एंड वेज अबाउट 120 ग्राम, वेज अबाउट 120 ग्राम बेटा। 127 भी कहते हैं, 120 भी कहते हैं, तो आप 120 ग्राम इसको कहिएगा। सो कितना वज़न होता है इनका? 120 ग्राम इनका वज़न होता है। अब यहाँ तक एक देख लें दोबारा। स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज आप देख रहे हो। गुर्दे की साख्त, गुर्दे गहरे सुर्ख रंग के होते हैं, लोबिया की शक्ल के होते हैं। और उसके बाद इनकी जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है और जो मोटाई है 4 सेंटीमीटर होती है और वज़न 120 ग्राम होता है। किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक एंड वेज अबाउट 120 ग्राम। आगे चलते हैं। अब इनकी लोकेशन में आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पड़े होते हैं बेटा। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वाल। ये जो गुर्दे होते हैं कहाँ होते हैं बेटा? बैक वाल के ऊपर होते हैं, मतलब हमारी कमर वाली साइड पे होते हैं, पेट वाली साइड पे नहीं होते, अगली तरफ नहीं होते, बल्कि ये कहाँ होते हैं? बैक वाल पे होते हैं। ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम ऑन अदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वाल। पहली बात, ये कहाँ होते हैं? बैक वाल के ऊपर होते हैं। किधर होते हैं? पेट के अंदर होते हैं। जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होते हैं, यानी कि जिस्म में आगे हैं या पीछे हैं? पीछे की तरफ है। छाती में है या पेट में है? पेट में होते हैं। डायफ्राम के ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं? बिलो होते हैं, नीचे होते हैं। ऑन अदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, एक गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम की इस साइड पे होता है और दूसरा गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम की इस साइड पे होता है। इसकी डायग्राम देखें। ठीक है बेटा, डायग्राम आप हम देख रहे हैं। ये बेटा लेफ्ट किडनी है और ये कौन सा किडनी है बेटा? राइट किडनी है। 2 किडनीज हो गए। और ये क्या है? यूरिटर है। और यूरिटर किधर खुलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर किस में खुलता है बेटा? यूरिथ्रा में खुलता है। ठीक हो गया। ये जो किडनी है ये फिल्टर करते हैं ब्लड को और यूरिन बनाते हैं। उस यूरिन को कौन लेके जाता है? यूरिटर लेके जाते हैं। कहाँ से? किडनी से
ब्लैडर तक। ब्लैडर उस यूरिन को स्टोर करता है, यूरिथ्रा उस यूरिन को बाहर निकालता है। सो अब हम देख रहे हैं कि कितने गुर्दे होते हैं, 2 गुर्दे होते हैं। किस जगह होते हैं बेटा, पेट में होते हैं। कहाँ होते हैं, पेट में होते हैं। और डायफ्राम के नीचे होते हैं बेटा, ये डायफ्राम है। डायफ्राम से ऊपर चेस्ट होती है, थोरेसिक कैविटी होती है। सो आप देख सकते हो कि गुर्दे जो होते हैं, डायफ्राम थोड़ा बेटा ऊपर करके होता है। ठीक हो गया। सो ये डायफ्राम हो गया है, डायाफ्राम, ये डायफ्राम हो गया बेटा। और ये आपके किडनीज हो गए। और देखिए ये कहाँ पे है, अब्डोमिनल कैविटी में होते हैं गुर्दे। और उसके बाद डायफ्राम के कहाँ होते हैं, ये गुर्दे नीचे होते हैं। और ये कहाँ होते हैं, बैक वाल पे होते हैं, यानी कि पीछे की तरफ होते हैं। और इनके दरमियान में बेटा वर्टिब्रल कॉलम होता है। रीढ़ की जो हड्डी है ना हमारी, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम वो होता है। ठीक है, उसमें छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, 33 वर्टिब्रा। सो देखें वर्टिब्रल कॉलम की एक साइड पे एक किडनी है और दूसरी साइड पे दूसरा किडनी है। सो हर गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम के एक तरफ होता है। ये किडनी वर्टिब्रल कॉलम के इस तरफ और ये वाला किडनी इस तरफ। सो आपने क्या सीखा, आपने कहा गुर्दे जो होते हैं बैक वाल के ऊपर होते हैं बेटा, और अब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, पेट में होते हैं। एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होते हैं गुर्दे बेटा। और उसके बाद ऑन अदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की अदर साइड पे एक एक गुर्दा मौजूद होता है। ठीक हो गया, आगे चलिए। दे आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स। ये एमसीक्यूज है। गुर्दों की हिफाजत आखिरी 2 पसलियाँ करती हैं बेटा। यहाँ पे रिब्स होती हैं और आखिरी 2 पसलियाँ, 11वीं पसली और 12वीं पसली। सो आखिरी 2 पसलियाँ 11वीं पसली और 12वीं पसली। वैसे कितनी टोटल पसलियाँ होती हैं, इस साइड पे भी 12 होती हैं, इस साइड पे भी रिब्स कितनी होती हैं, 12 होती हैं। सो हियर देयर इज on this side there are 12 ribs, on this side there are also 12 ribs. So there are 12 pair of ribs, and the last 2 rib, the 11th rib and the 12th rib, they protect the kidney. So MCQ पूछा जाएगा 11वीं और 12वीं पसली गुर्दे की क्या करती हैं, हिफाजत करती हैं। So the last 2 ribs which are 11 and 12th which are floating ribs which protect the kidney, वो गुर्दे की क्या करती हैं, हिफाजत करती हैं। लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट किडनी। अब ये क्या है बेटा, ये लेफ्ट किडनी है और ये वाला कौन सा किडनी है, राइट किडनी है। जब भी बेटा आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम आप देखें, मेरा ये राइट हैंड है, राइट हैंड के सामने जो चीज़ होती है वो बेसिकली डायग्राम में लेफ्ट बन जाती है, और जो आपके लेफ्ट साइड पे चीज़ें होती हैं वो क्या बन जाती हैं, राइट। सो दिस इज द लेफ्ट किडनी। हाथ क्या है, राइट हैंड, बट डायग्राम में वो चीज़ क्या होती है, वो लेफ्ट होती है उस चीज़ की। सो दिस इज लेफ्ट किडनी एंड दिस इज राइट किडनी। और अगर आप देखें दोनों का मुवाजना करें, कौन सा गुर्दा ज़्यादा ऊपर है, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर देन द लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर देन द राइट किडनी। के बायां गुर्दा दाएं गुर्दे की निस्बत थोड़ा सा ऊपर होता है। मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूं, गुर्दे गहरे सुर्ख रंग के होते हैं, इनकी शक्ल लोबिया जैसी होती है। इनकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर, और जो मोटाई होती है बेटा वो 4 सेंटीमीटर होती है। इनका वजन 120 ग्राम होता है और ये हमारी पुष्ट के ऊपर होते हैं, पेट के अंदर होते हैं, डायफ्राम के नीचे होते हैं, और हर गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम की एक साइड पर मौजूद होता है। आखिरी 2 पसलियाँ गुर्दों की क्या करती हैं, हिफाजत करती हैं। बायां गुर्दा दाएं गुर्दे की निस्बत थोड़ा सा ऊपर करके होता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, द किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन एंड ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 4 सेंटीमीटर थिक एंड weighs about 120 grams. And kidneys are placed against the back wall in the abdominal cavity just below the diaphragm, on either side of the vertebral column. And last 2 ribs, they protect the kidneys. The left kidney is slightly higher than the right kidney. आगे चलते हैं बेटा। The concave side of the kidney faces vertebral column. The concave side of the kidney faces the vertebral column. जो गुर्दे की concave side होती है बेटा, गुर्दे की 2 साइड्स होती हैं, ये देखें,
ये एक किडनी, ये दूसरा किडनी, ये इस तरह की जो सरफेस होती है इसको बोलते हैं कनकेव साइड, कनकेव साइड, ये भी कनकेव साइड है। और ये वाली साइड कौन सी है? कन्वेक्स। ठीक है, इस तरह जो उभरी हुई हो वो कन्वेक्स सरफेस होती है, और ये वाली क्या होती है बेटा? कनकेव सरफेस होती है। ठीक हो गया। सो द कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम, दरमियान में कौन गुजर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम गुजर रहा है बेटा। यहाँ पे कौन है? वर्टिब्रल कॉलम। सो गुर्दे की जो कनकेव सतह होती है वो किसके सामने होती है? वो वर्टिब्रल कॉलम के सामने होती है। गुर्दे की कनकेव सतह वर्टिब्रल कॉलम के सामने होती है। देयर इज ए डिप्रेशन, द कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम, गुर्दे की कनकेव सतह वर्टिब्रल कॉलम के सामने होती है। देयर इज ए डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस, वहाँ पे एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे का नाम हाइलस है बेटा। गुर्दे की जो कनकेव सतह होती है वर्टिब्रल कॉलम के सामने होती है, उस कनकेव सरफेस के ऊपर, कनकेव साइड के ऊपर क्या होता है? एक डिप्रेशन होता है बेटा, गड्ढा होता है। उस गड्ढे का नाम क्या होता है बेटा? हाइलस। उस गड्ढे का नाम क्या होता है? हाइलस। दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाइलस। ठीक हो गया। गुर्दे की कनकेव सतह वर्टिब्रल कॉलम के सामने होती है। इसी कनकेव सतह के वस्त में एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे का नाम हाइलस है। दिस इज द एरिया ऑफ द किडनी थ्रू विच यूरिटर लीव द किडनी, ये वो जगह है जहाँ से यूरिटर गुर्दे को छोड़ता है। सो ये हाइलस वो जगह है जहाँ से यूरिटर लीव द किडनी। एंड अदर स्ट्रक्चर, जिसमें और दूसरी साख्तें हैं, इसमें ब्लड वेसल शामिल होती हैं, लिम्फेटिक वेसल शामिल होती हैं और नर्व शामिल होती हैं। वो क्या करती हैं? वो एंटर भी हो सकती हैं, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल और नर्व दाखिल भी हो सकती हैं इस जगह से और निकल भी सकती हैं गुर्दे से। दोबारा देख लें बेटा, हाइलस की तारीफ देख लें कि गुर्दे की कनकेव सतह वर्टिब्रल कॉलम के सामने होती है और इस कनकेव सतह के वस्त में एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को हाइलस कहते हैं। हाइलस वो मकाम है, हाइलस वो मकाम है जहाँ से यूरिटर, जहाँ से बेटा यूरिटर गुर्दे को छोड़ के जाता है। और दूसरी साख्तें जिसमें कौन? खून की नालियाँ, नर्व्स और लिम्फेटिक्स, या तो गुर्दे में क्या होती हैं? दाखिल होती हैं या बाहर निकलती हैं। इस सारी जगह को आप क्या कहते हो? हाइलस कहते हो। कि गुर्दे की कनकेव सतह के वस्त में एक गड्ढा है, उस गड्ढे को हाइलस कहते हो। और हाइलस वो मकाम है जहाँ से यूरिटर गुर्दे से निकलता है और दूसरी साख्तें, खून की नालियाँ, नर्व और लिम्फेटिक की नालियाँ गुर्दे के अंदर या तो दाखिल होती हैं या निकलती हैं। मतलब उनमें से कुछ वेसल, कुछ खून की नालियाँ, कुछ लिम्फेटिक, कुछ नर्व दाखिल हो रही होती हैं और कुछ लिम्फेटिक्स, नर्व और ब्लड वेसल बाहर निकलती हैं। इस जगह को आप क्या कहते हो? हाइलस कहते हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे कि द कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम एंड देयर इज ए डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी। देयर इज ए डिप्रेशन on the center of the concave side of the kidney. This depression is called hilus, and hilus is the place through which ureter leave the kidney. सिर्फ यूरिटर छोड़ता है, ureter leave the kidney, while other structure, the blood vessel, the lymphatic and the nerve, they enter the kidney or they may leave the kidney. बेटा अब करते हैं हम गुर्दे का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं। गुर्दे का तूली तराशा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेते हैं गुर्दे का। अब पहले तो सीखना होगा कि ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन क्या होता है। इधर देखिए बेटा डायग्राम में, सपोज ये किडनी है, आप क्या करते हो बेटा? किडनी को लंबाई का रुख काट लेते हो। एक गुर्दा है और आप उस गुर्दे को नाइफ से दरमियान में लंबाई के रुख काटते हो। ऐसे नहीं काटते, ऐसे नहीं काटना, बल्कि गुर्दे को आपने दरमियान में से लंबाई के रुख काटना है। सो फिर वो जो डायग्राम आपको मिलती है वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है। तो कितने हिस्से हो जाएंगे बेटा? उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। अगर एक हिस्से को फिर आप देखना चाहें तो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आती है। मैं समझा देता हूँ दोबारा कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है। जब गुर्दे को आप लेंथ वाइज कट करते हो, ऐसे आपने उसको काट लिया, ऐसे नहीं काटना, ऐसे आपने काटा तो उसके कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, दोनों टुकड़े सेम होते हैं। एक टुकड़े को बड़ा करते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आती है।
इनको पढ़ते हैं। सो फिलहाल देखें ये कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनीज शो टू रीजन। जब गुर्दे का तूली तराशा लिया जाता है तो हमें दो इलाके नज़र आते हैं। कितने इलाके? जब गुर्दे का तूली तराशा लिया जाता है हमें दो इलाके नज़र आते हैं। पहला इलाका रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स है, और ये आउटर पार्ट होता है, गुर्दे का बैरूनी इलाका होता है। एंड इट इज़ डार्क रेड, गहरे सुर्ख रंग का होता है। सो पहली बात, गुर्दे का बाहर का इलाका जो गहरे सुर्ख रंग का होता है उसको आप रीनल कॉर्टेक्स कहते हो। गुर्दे का बैरूनी इलाका जो गहरे सुर्ख रंग का हो उसे आप क्या कहते हो? रीनल कॉर्टेक्स कहते हो। डायग्राम से देखें कि गुर्दे का ये वाला जो बाहर का इलाका है बेटा, बाहर का इलाका, ये वाला सारा, जब आपने गुर्दे को लंबाई के रुख काट लिया, जब आपने उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लिया तो आपको दो इलाके नज़र आते हैं। पहला इलाका क्या नज़र आता है? रीनल कॉर्टेक्स, जो क्या होता है? आउटर होता है। क्या होता है बेटा? आउटर, बैरूनी इलाका होता है। और रंग क्या होता है इसका? डार्क रेड, गहरा सुर्ख। सो आउटर रीजन को और डार्क रेड वाले रीजन को आप क्या कहते हो? रीनल कॉर्टेक्स कहते हो। अब रीनल मेडुला, दूसरा इलाका क्या होगा? रीनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। ये गुर्दे का अंदरूनी हिस्सा होता है। एंड इट इज़ पेल रेड, पेल रेड का मतलब है हल्का सुर्ख, हल्का सुर्ख। सो आपने रीनल मेडुला देखा, गुर्दे का जो दूसरा रीजन आपको नज़र आता है वो रीनल मेडुला होता है। और रीनल मेडुला किस तरह का होता है बेटा? रीनल मेडुला जो होता है इनर होता है, अंदरूनी होता है। और कलर क्या होता है? पेल रेड, हल्का सुर्ख, हल्का। जो इनर इलाका होता है वो पेल रेड होता है, उस इनर इलाके का नाम इनर मेडुला है। सो जब आपने गुर्दे का तूली तराशा लिया तो आपको गुर्दे में दो इलाके नज़र आए, एक रीनल कॉर्टेक्स और एक रीनल मेडुला। आउटर इलाका, बैरूनी इलाका गहरे सुर्ख रंग का था, रीनल कॉर्टेक्स था। अंदरूनी इलाका हल्के जर्द रंग का होता है, इसे रीनल मेडुला कहते हैं। अब रीनल मेडुला के अंदर बेटा आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक रीनल पैरामिड। रीनल मेडुला के अंदर दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक रीनल पैरामिड नज़र आएंगे और एक रीनल पेल्विस नज़र आएगी। तो इन दो की डेफिनेशन भी हम कर लेते हैं। रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप एरियाज, कोन शेप एरियाज। रीनल मेडुला के अंदर सेवरल कोन शेप एरियाज होते हैं, बहुत सारे मखरूती, कौन कहते हैं? मखरूती शक्ल के इलाके होते हैं। देखें इधर रीनल मेडुला के अंदर, किसके अंदर बेटा? रीनल मेडुला के अंदर बहुत सारे कोन शेप एरियाज होते हैं। ठीक है, इन द रीनल मेडुला देयर आर मैनी कोन शेप्ड एरियाज, दीज कोन शेप्ड एरियाज आर कॉल्ड रीनल पैरामिड। कि रीनल मेडुला के अंदर बहुत सारे मखरूती इलाके होते हैं, कोन की तरह की साख्तें होती हैं, उनको आप क्या कहते हो? उनको आप रीनल पैरामिड कहते हो। रीनल पैरामिड हो गए। रीनल पैरामिड प्रोजेक्ट इनटू ए फनल शेप्ड कैविटी। अब रीनल पैरामिड जो होते हैं वो एक कैफ नुमा जगह में खुलते हैं, कैफ नुमा कैविटी में खुलते हैं, कैफ शक्ल वाली कैविटी में खुलते हैं। उस कैफ नुमा फनल शेप कैविटी को बोलते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है बेटा, ये रीनल पैरामिड है। रीनल पैरामिड के बारे में आपको क्या पता हो? कोन शेप्ड एरियाज, कोन शेप्ड एरियाज कहाँ पे होते हैं? कोन शेप्ड एरियाज जो रीनल मेडुला में होते हैं उनको आप रीनल पैरामिड कहते हो। अब ये जो रीनल पैरामिड है बेटा, ये एक फनल कैविटी में खुलते हैं, फनल शेप्ड कैविटी में खुलते हैं। उस फनल शेप्ड कैविटी का नाम क्या है? रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। और ऐसे होती है ये, ठीक है, कैफ नुमा फनल। सो ये सारे रीनल पैरामिड एक कैफ नुमा जगह पे खुलते हैं, उस कैफ नुमा जगह का नाम रीनल पेल्विस होता है। और रीनल पेल्विस क्या है? विच इज़ द बेस ऑफ यूरिटर, वो यूरिटर की बुनियाद है, वहाँ से यूरिटर निकलता है। और उसी फनल शेप कैविटी से क्या निकलता है बाद में बेटा? नीचे क्या निकल रहा होता है? यूरिटर निकल रहा होता है, जो यूरिन को कहाँ ले जाता है? ब्लैडर में ले जाता है। सो ये आपने देखा, कोई रिवाइज करा देता हूँ आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी शो टू रीजन,
The renal cortex is the outer part of the kidney and it is dark red in color, while the renal medulla is the inner part of the kidney and that is pale red in color. आपने कहना है कि गुर्दे का जब तूली तराशा लिया जाता है तो गुर्दे में दो इलाके नजर आते हैं, रीनल कार्टेक्स और रीनल मेडुला। रीनल कार्टेक्स बैरूनी इलाका होता है, गहरे सुर्ख रंग का होता है। रीनल मेडुला अंदरूनी इलाका होता है और हल्के जर्द रंग का होता है। रीनल मेडुला जो होता है कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड एरियाज, दीज कोन शेप्ड एरियाज आर कॉल्ड रीनल पिरामिड। रीनल मेडुला के अंदर बहुत सारी मखरूती शक्ल के इलाके होते हैं, उनको रीनल पिरामिड कहते हैं। रीनल पिरामिड प्रोजेक्ट इनटू ए फनल शेप कैविटी, वो रीनल पिरामिड जो होते हैं वो कैफनुमा जगह पे खुलते हैं, कैफनुमा कैविटी में खुलते हैं। उस फनल शेप कैविटी, उस कैफनुमा कैविटी को आप रीनल पेल्विस बोलते हो। और रीनल पेल्विस क्या है? बेस ऑफ द यूरेटर, वहाँ से यूरेटर निकलता है। सो ये बेटा आज का टॉपिक खत्म हुआ, यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन।